गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे मनोविज्ञान का। कक्षा 12 में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है। मनोविज्ञान वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विधा है जो प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करती है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों, मनोविज्ञान के अंदर जो है, ये नहीं है कि केवल मनुष्यों के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, उसमें समस्त प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हम अपने घरों में जो पालतू पशु वगैरह रखते हैं, किस प्रकार से वो हमारे साथ में या हम लोग उनके साथ में व्यवहार करते हैं, उनकी कुछ क्रियाओं के माध्यम से है हम उनकी कुछ चीज़ों को समझ जाते हैं। तो इन सब बातों का अध्ययन जो है हमें मनोविज्ञान के अंतर्गत मिलता है। अब कुछ विद्वान हैं जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषाएं अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से दी है। जैसे सबसे पहले हमारी परिभाषा जो है, वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वातावरण में व्यक्तियों की किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं, उनकी क्रियाओं का जो है मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान शब्द जो है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से लिया गया है। ये साइकोलॉजी शब्द जो है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइको प्लस लोगस। तो इसमें बच्चों, साइकी का अर्थ जो होता है वो होती है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस प्रकार से बच्चों, मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ आत्मा का अध्ययन। तो इस प्रकार से जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम मनोविज्ञान का अध्ययन कहते हैं। अब आता है बच्चों इसमें मनोविज्ञान का क्षेत्र। यह क्षेत्र मानव प्रयोगात्मक विज्ञान के समान है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में अधिकतर शोध, सीखने की प्रक्रियाओं तथा व्यवहार के जैविक पहलुओं का अध्ययन किया गया है। पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्किनर, गथरी, पेवलाव, टॉलमैन आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों की शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषताएं मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों मनोविज्ञान का बहुत ही अधिक महत्व है। तो शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की मानसिक क्रियाओं को समझने के लिए या उनकी अन्य प्रकार की क्रियाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन करने से शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को इसमें सहायता मिलती है, आसानी हो जाती है। तो ये था बच्चों हमारा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र और मनोविज्ञान की परिभाषा। तो बच्चों, इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, व्यवहार के दैहिक आधार। तो इसमें व्यवहार का दैहिक आधार, मनोविज्ञान व्यवहार का विधायकी विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विधायकी विज्ञान है। मनोविज्ञान में मनुष्य को एक मनोशारीरिक प्राणी माना गया है, इसलिए मनोविज्ञान को आंतरिक अनुभव तथा व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। विज्ञान का संपूर्ण व्यवहार शरीर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। व्यवहार का निर्धारण भी शरीर के द्वारा ही होता है। यह भी कहा जा सकता है कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं ही व्यवहार है। व्यक्ति की जो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम व्यवहार कहते हैं। बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम होती हैं। मानव शरीर में
व्यवहार का निर्धारण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। व्यवहार की प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण अनुक्रिया तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अनुक्रिया तंत्र जो है वो एक जटिल व्यवस्था होती है तथा कार्य प्रणाली भी इसकी बहुत जटिल होती है। मानव व्यवहार का मूल आधार एवं परिचालक यही अनुक्रिया तंत्र होता है। तो इस प्रकार से मानव व्यवहार का संपूर्ण रूप से अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान में किया जाता है।